गुरु परंपरा योग संस्थान में आपका स्वागत है। हम लोग स्पेशल सेशन में आज द्वितीय मुख्य उपनिषद पढ़ेंगे, जो है केन उपनिषद। कल हम लोगों ने ईशावास्य उपनिषद देखा था, आज केन उपनिषद देखेंगे। केन उपनिषद सबसे पहले हम देखते हैं किस वेद से लिया हुआ है। तो शुक्ला जी साम को, तो सामवेद से लिया हुआ है। शुक्ला जी ईशावास्यों के लिए था, साम है तो सामवेद। ये हो गया आपका केन उपनिषद से। केन उपनिषद कहाँ पर है? सामवेद में। सामवेद में तलवकार ब्राह्मण, अब देखिए हर वेद में संहिता है, ब्राह्मण है और आरण्यक उपनिषद, आरण्यक है और उपनिषद है, चारों चीजें हैं। तो उसमें भी कहा गया सामवेद में जो तलवकार ब्राह्मण है उसमें जो 34 मंत्र है, 34 मंत्र जिसमें ब्रह्म से संबंधित बातें कही गई हैं, वो कहा गया तलवकार ब्राह्मण के 9वें अध्याय में। उसको कहा गया है केन उपनिषद। सामवेद में तलवकार ब्राह्मण, उसका 9वां अध्याय, उस 9वें अध्याय को केन उपनिषद कहा गया है। ये स्पेशल डायरी में नोट कीजिए। केन उपनिषद के और भी नाम कहे गए हैं। तलवकार उपनिषद भी कहा गया इसको, चूंकि तलवकार ब्राह्मण में है। इसको जैमिनीय उपनिषद भी कहा जाता है, इसको ब्राह्मणों उपनिषद भी कह दिया जाता है। अब देखिए, हम लोग जानते हैं उपनिषद, उपनिषद तो चतुर्थ भाग वाला हो गया, लेकिन कुछ उपनिषद ऐसे हैं जो ब्राह्मण ग्रंथ में भी हैं। तो ये केन वाला उसका उदाहरण है। केन के 3 और नाम हो गए, तलवकार, जैमिनीय और ब्राह्मणों उपनिषद। केन उपनिषद में 4 खंड है, यानी अगर इसको कहे कि कितने अध्याय होते हैं, अध्याय को खंड कहा गया। 4 खंड में विभक्त है केन उपनिषद और कुल मिलाकर के 34 मंत्र है। कैसे देखिए, प्रथम खंड 8 मंत्र है, द्वितीय खंड में 5 मंत्र है, तृतीय खंड में 12 मंत्र है और चतुर्थ खंड में 9 मंत्र। कितने हो गए? 8 5 13, 13 12 25, 25 और 9 34 हो गए। 34 मंत्र कुल हो गए किसमें? केन उपनिषद में 34 मंत्र। प्रथम खंड में शरीर के अलग अलग विभाग और उसकी शक्तियों से वो संचालित हो रहा है। ये गुरु शिष्य के बीच संवाद है, इससे संबंधित है। केन उपनिषद क्या है? गुरु शिष्य के बीच संवाद है। गुरु संकेत में जवाब देते हैं पहले प्रथम खंड में, फिर संकेत नहीं समझ पाता है तो गुरु फिर ब्रह्म के बारे में और जानकारी अपने शिष्य को देते हैं। ब्रह्म तत्व को इसी जन्म में जान लेना चाहिए, गुरु ये निर्देश देते हैं। फिर तृतीय खंड में 12 मंत्र है, जिसमें ब्रह्म ने किस तरह देवताओं का गुरूर तोड़ा, अभिमान तोड़ा, उसकी चर्चा है। और इसी में यक्ष और यक्ष का संवाद है अग्नि के साथ, यक्ष का संवाद वायु के साथ में है। फिर यक्ष के सामने इंद्रदेव प्रस्तुत होते हैं तो यक्ष जो है चले जाते हैं, गायब हो जाता है और उमा देवी वहां उपस्थित होती है। फिर उमा देवी से संवाद है चतुर्थ खंड में। उमा देवी उपस्थित होने तक तृतीय खंड में है और संवाद जो शुरू हो रहा है वो चतुर्थ खंड में है, जिसमें आधिदैविक उपदेश की चर्चा आती है एग्जाम में। आधिदैविक उपदेश किनके किनके बीच हुआ है? उमा देवी और इंद्र भगवान के बीच में हुआ है। आधिदैविक उपदेश क्या है वो हम लोग देखेंगे। केन उपनिषद नाम कैसे पड़ा? तो ईशावास्य उपनिषद की तरह ही कहा गया है कि प्रथम मंत्र में केन शब्द होने की वजह से केन उपनिषद नाम पड़ा। जैसे कहा गया है कि ओम केने सितम पतति प्रेषितम मनः केन प्राणः प्रथमः प्रैति युक्तः केने सिताम वाचम इमं वदन्ति चक्षुः श्रोतम कौ देवो युनक्ति। अब ये जो केने सित हुआ, इस केन की वजह से केन उपनिषद कहा गया, केन की वजह से केन उपनिषद नाम पड़ा हुआ। और प्रथम जो मंत्र है उसी में सवाल जवाब से शुरू हो रहा है। शिष्य सवाल पूछ रहे हैं गुरु से ब्रह्म के बारे में, और ब्रह्म के बारे में सवाल डायरेक्ट ना पूछ करके घुमा करके सवाल पूछ रहे हैं। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। गुरु शिष्य के बीच में संवाद है। केन उपनिषद की शुरुआत शिष्य के सवाल से हो रही है, और सवाल क्या है उसको हम लोग अच्छे से देखते हैं। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, सीक्वेंस में पूछा जाता है। 4 सवाल पूछ रहे हैं उस मंत्र में। किससे प्रेरित होकर के मन विषयों में गिरता है? पहला है। किससे नियुक्त होकर के प्राण चलता है? किससे क्रियाशील होकर के वाणी बोलने में सक्षम होती है? किससे प्रेरित होकर के आंख और कान अपना कार्य करने में सक्षम हो रही है? पहला है मन की चर्चा हो रही है, फिर उसके बाद प्राण की चर्चा हो रही है, फिर उसके बाद वाणी की चर्चा हो रही है, फिर उसके बाद कान, आंख और कान की चर्चा हो रही है, फिर उसके बाद आंख और कान की चर्चा हो रही है। ये ध्यान दें। पहले मन प्राण वाणी, मन प्राण वाणी, मन प्राण वाणी, आंख और कान, मन प्राण वाणी, आंख और कान, मन प्राण वाणी, आंख और कान। ये ध्यान रखिए, सीक्वेंस पूछा जाता है। इस सवाल का सीक्वेंस बताइए, कितने सवाल पूछे गए ये बताइए। तो इसको ध्यान रखना है। ये 4 सवाल पूछे गए।
एक लाइन में कहें तो किससे प्रेरित होकर के मन, प्राण, वाणी, आंख और कान अपना कार्य करने में सक्षम हो पाते हैं? कौन प्रेरणा देता है? अब यहाँ पर क्वेश्चन जो पूछा गया 21 फरवरी 2023 में, वो इस तरह से पूछा गया, जिन प्रश्नों के साथ केनोपनिषद की शुरुआत हुई, केनोपनिषद की जिन प्रश्नों के साथ शुरुआत हुई है उनके विषय हैं, क्या विषय हैं? श्वेत, कृष्ठा, रक्त, मन, प्राण, वाणी, चक्षु, कर्ण, हस्त, पाद, उदर, आवेग, संवेग, उद्वेग। जिन्होंने पढ़ा हुआ है उनको अगर सीक्वेंस नहीं भी याद है तो ये सवाल तो आसानी से जवाब वो दे सकते हैं, नहीं आ रहा है तो भी दे दे। ये इतना आसान था, हालांकि इसी में जब सीक्वेंस लगाने दे दिया जाएगा तो दिक्कत होगी। अब गुरु के पास ये जो 4 सवाल आए तो गुरु ने क्या जवाब दिया ये भी महत्वपूर्ण है। पहला सवाल आया, किससे प्रेरित होकर के मन विषयों में लगता है? पहला सवाल था, किससे प्रेरित होकर के मन विषयों में लग रहा है? तो इन्होंने इनडायरेक्टली संकेत में समझाया हुआ है गुरु ने, जो मन का भी मन है। अब मन का मन कौन होगा? मन का भी मन कौन हो सकता है? ब्रह्म के बारे में कह रहे हैं लेकिन डायरेक्ट नहीं कह रहे, कह रहे जो मन का भी मन है, यानी सबका कारण वही है। किससे नियुक्त होकर के प्राण चलता है? ये पूछ लिया गया, किससे नियुक्त होकर के प्राण चलता है? तो कहा गया है कि जो प्राण का भी प्राण है, यानी कारण है प्राण का, यानी कारण का मतलब क्या होता है? जिससे उत्पत्ति हुई है। तो प्राण का भी प्राण है, प्राण का भी कारण है, उन्हीं की शक्ति से प्राण अपना कार्य करने में सक्षम है। किससे क्रियाशील होकर के लोग वाणी बोलते हैं? किससे क्रियाशील होकर के वाणी बोलते हैं? कहा गया जो वाणी की भी वाणी है उसी से क्रियाशील होकर के वाणी बोलते हैं, यानी जो वाणी का भी कारण है, जिससे वाणी उत्पन्न हुई। किससे प्रेरित होकर के आंख और कान अपना काम करते हैं? आंख कान किससे प्रेरित होकर के कान काम करते? वही जवाब है, जो आंख और कान का भी कान है, जो कान का भी कान, आंख का भी आंख है, उन्हीं से प्रेरित होकर के ये काम चल रहा है। अब ज्ञानी जन उनको जान करके इस लोक से जाने के बाद अमृत को प्राप्त करते हैं। जब उनको जान लेते हैं तो अमृत की प्राप्ति होती है, ये कहा गया। उनको जान लेने के बाद अमृत की प्राप्ति होती, वो कौन है? ब्रह्म है। और शिष्य को संकेत में ये बात कही गई है, तो शिष्य संकेत को पूरी तरह से नहीं समझ पाए तो गुरु ने देखा कि शिष्य के चेहरे पर क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ, यानी कि पूरी तरह नहीं समझ पा रहा है, चेहरा लग रहा है कि पूरी बात नहीं समझ में आई। तब उन्होंने कहा हुआ, तब गुरु कहना शुरू करते हैं, उन तक, यानी जो कारण है जिससे सबकी उत्पत्ति हुई है, उन तक ना तो चक्षु आदि इंद्रियां पहुंच सकती हैं, ना वाक आदि इंद्रियां पहुंच सकती हैं, ना मन वहां पहुंच सकता है, ना हम अपनी बुद्धि से उनको जान सकते हैं। उनको नहीं जान सकते, हम अपने इंद्रियों से किसी भी तरीके से, बुद्धि से नहीं जान सकते हैं उनको, ध्यान रखना। ना दूसरों से सुन करके ही उसको जान सकते हैं, दूसरे कोई बता दिए उनको सुन लिया हमने तो जान गए, ऐसा नहीं हो सकता है। और फिर उसके बाद गुरु जो सबसे बड़ी बात कह रहे हैं कि हमने अपने गुरुओं से यही जाना है और वही बात मैं तुमको बता रहा हूँ। देखिए कितनी बड़ी बात कह रहे हैं, मैंने भी यही सुना है अपने गुरुओं से, वही बात तुमको बता रहा हूँ। अब सवाल है कि ब्रह्म किनको जाने, चूंकि बात हो रही है ब्रह्म की, तो ब्रह्म जानेंगे किसको, मानेंगे किसको? ब्रह्म। तो यहाँ पर कह रहे हैं जो वाणी के द्वारा, गुरु कह रहे हैं जो वाणी के द्वारा तो नहीं बतलाया जा सकता, शब्दों से नहीं बताए जा सकते, लेकिन ये जो शब्द निकल रहे हैं उनकी शक्ति से निकल रहे हैं। लीजिए, शब्दों से उनका वर्णन नहीं किया जा सकता, लेकिन शब्द जो निकल रहे हैं उनकी शक्ति से निकल रहे हैं, उसको ही तुम ब्रह्म जानो, कह रहे हैं गुरु। जो मन से नहीं जाने जा सकते, लेकिन जिनकी वजह से मन जाना जाता है, जिनकी वजह से मन जाना जाता है, वो ब्रह्म है। जिनको आंखों से नहीं देखा जा सकता, लेकिन जिनकी शक्ति से आंख देखने में समर्थ हो रही है, उन्हीं को तुम ब्रह्म मानो, वही ब्रह्म है। कितनी सुंदर बात कही गई है। जिनको कान से नहीं सुना जा सकता है, लेकिन जिनकी शक्ति से कान सुनने में समर्थ हो रहा है, उसी को तुम ब्रह्म मानो। जो प्राण से भी नहीं जाने जा सकते, लेकिन जिनकी शक्ति से, जिनकी वजह से प्राण क्रियावान हो रहा है, उन्हीं को तुम ब्रह्म जानो। सुंदर बात हो गई। यहाँ प्रथम खंड समाप्त हो गया, ब्रह्म के बारे में इतनी बातें कह के प्रथम खंड का समापन हो गया। द्वितीय खंड में बात आती है, गुरु फिर से कहते हैं, अगर मेरा संकेत समझ करके तुम ये मान लो कि हमने ब्रह्म को जान लिया, तो समझो कि तुमने ब्रह्म को बहुत थोड़ा जाना है, तुमने ब्रह्म को बहुत थोड़ा जाना है। ये मत जानो कि ब्रह्म को जान लिया हुआ, नहीं जाना है तुमने ब्रह्म, बहुत थोड़ा जाना है। इसीलिए तुम्हारा जाना हुआ
फिर से विचारनी है, तुमको फिर से विचार करना चाहिए ब्रह्म को जाने। अभी सिर्फ ज्ञान थोड़ा सा हुआ बस। अब शिष्य कहते हैं कि मेरी क्या स्थिति है वो तो जान लीजिए। तो शिष्य कहते हैं कि गुरुजी मेरी स्थिति ऐसी है कि मैं ब्रह्म को जान गया हूँ ये भी नहीं कह सकता, मैं ब्रह्म को नहीं जान गया हूँ ये भी नहीं कह सकता, दोनों ही स्थिति नहीं, बीच में डोल रहे हैं। लेकिन यह भी नहीं मानता हूं कि उसे नहीं जानता हूं, क्योंकि मैं जानता भी हूं और नहीं भी जानता हूं। बीच में डोलने लगे, जितना गुरुजी ने बता दिया उतना जानने के बाद उन्होंने चिंतन किया। गुरु कहते हैं, अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ से ध्यान दीजिए, क्वेश्चन पूछा जाता है। जो ये मानता है कि ब्रह्म को वे नहीं जानते, दरअसल वे तो ब्रह्म को जानते हैं। जो मानते हैं मैं ब्रह्म को नहीं जानता हूँ, वो ब्रह्म को जानते हैं। जो जानने का अभिमान करते हैं, अभिमान शब्द आया है, जो जानने का अभिमान करते हैं, दरअसल ब्रह्म को वो बिल्कुल भी नहीं जानते, वो ब्रह्म को बिल्कुल भी नहीं जान रहे हैं। ये बात यहाँ से क्वेश्चन आता है, ये ध्यान रखिए, इसको डायरी में नोट कीजिए या चित्त में बिठा लीजिए। अब ये शरीर क्यों मिला, इसका क्या महत्व है, क्या ये शरीर भोग करने के लिए मिला हुआ है? तो गुरु निर्देश करते हैं इस शरीर के रहते ही उस रहस्य को जान लो, उस ब्रह्म रूपी रहस्य को, तो बहुत अच्छा होगा। नहीं तो महान विनाश समझो। महान विनाश का मतलब क्या है कि दूसरी बार तुमको ये शरीर मिलेगा या नहीं मिलेगा कौन जानता है, तो महान विनाश ही समझो। दूसरी बार पता चला कीट पतंग हो गए तो मुक्ति मिलेगी नहीं। तो शरीर मिला है मुक्ति के लिए। बुद्धिमान लोग उन्हें समझ करके मृत्यु के बाद अमृत को प्राप्त करते हैं। बुद्धिमान लोग क्या करते हैं, मृत्यु के बाद अमृत को प्राप्त करते हैं। लेकिन कैसे अमृत की प्राप्ति होगी मृत्यु के बाद, जब हम उसको समझ लेंगे तब, ऐसे नहीं। इनको समझ लेंगे उस ब्रह्म को। तो ब्रह्म को जानने के लिए साधना करनी पड़ेगी, साधना शरीर से होगी, तो शरीर के रहते ही ये करना। अब हम तृतीय खंड में आते हैं। तृतीय खंड महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है, इसमें देवताओं और असुरों में भयंकर युद्ध हुआ। और यहाँ पर युद्ध तो हुआ और उसके बाद देवताओं में अहंकार आ गया। अहंकार आ गया क्योंकि देवता लोगों ने हरा दिया असुरों को। असुरों को हराने के बाद उनके अंदर अहंकार आया और सब लोग जो है, यहाँ देवताओं का हमने ऐसी तस्वीर एक बनाई हुई है। पता नहीं देवता कैसे दिखते हैं, हमने आपने देखा नहीं है, सूक्ष्म शरीर में रहते हैं कैसे रहते हैं, लेकिन ऐसी तस्वीर बनाई है एआई से। तो देवता लोगों में अहंकार आ गया और सब लोग एकदम जश्न में डूबे हुए हैं कि हमने तो हरा दिया, हरा दिया, हरा दिया, जबकि सच ये नहीं है। क्योंकि हराया तो उन्होंने ब्रह्म की शक्ति से था। तो ब्रह्म सोचने लगे, सभी देवता अपना अपना बखान कर रहे हैं, अपनी अपनी शक्ति का गुणगान कर रहे हैं, तो इनका अभिमान तोड़ना चाहिए। जब ये जश्न मना रहे थे तो उसी समय क्या हुआ कि भयंकर दिव्य रूप, एकदम बिजली करके और दिव्य रूप में एक यक्ष वहां पर आ गए। यक्ष एक योनि है, वहां यक्ष दिखे, दिव्य रूप वाले यक्ष दिखे। यक्ष क्या है, एक योनि है। तो योनि वो यक्ष रूप में दिखे वहां। और सबकी आंखें चौंधियाने लगी, सबको लगा अभी तो हम लोगों ने असुरों को हरा दिया हुआ, ये कौन आ गए यहाँ पर। यहाँ पर हमने एकदम चकाचौंध भी कर दिया और यहाँ एक यक्ष का जो है एक प्रतीकात्मक तस्वीर भी लगा दिया। बहुत भव्य रूप में बहुत बड़े यक्ष वहां प्रस्तुत हो गए। अब सभी लोग सोच रहे हैं कौन कौन है, कौन है, कौन है और क्यों आए हुए हैं। सभी देवताओं में आपस में चर्चा होने लगी। तो सबने कहा कि चलो एक व्यक्ति जाकर के देख लो, जब हम लोग यहाँ जश्न मनाए, सब लोग क्यों जाए जानने के लिए। तो सबसे पहले अग्निदेव को भेजा गया। अग्निदेव को कहा गया आप जाइए और पता लगाइए कि ये कौन है। तो अग्निदेव ने कहा ठीक है जाते हैं कि दिव्य यक्ष कौन है, क्या उपदेश, क्या मकसद है इनका, पता लगाते हैं। अग्निदेव को अपनी शक्ति पर अपूर्व घमंड था, क्योंकि अभी तो राक्षसों को भी हराया था और सबको जलाकर राख किया हुआ, तो घमंड था। तो अकड़ कर लाल होकर यक्ष के पास पहुंच गए। यक्ष ने पूछा तुम कौन हो। अब यक्ष पूछ रहे हैं कि तुम कौन हो। अब वो जवाब दे रहे हैं गुस्से में, टमक कर कह रहे मैं प्रसिद्ध अग्निदेव हूँ, तुम नहीं जानते मुझे, मुझे तो पूरी दुनिया जात वेदा नाम से जानती, मुझे पूरी दुनिया जात वेदा। तब यहाँ अग्निदेव को जात वेदा कहा गया है, ये ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम में पूछा जाता है। पुराने लोग हैं आप लोग, सबको पता होगा अग्निदेव को जात वेदा कहा जाता है। वायुदेव को मातृस्वा कहा जाता है। अग्निदेव को जात वेदा और वायुदेव को मातृस्वा कहा जाता है। जात वेदा मुझे ही कहते हैं। यक्ष ने पूछा आप क्या कर सकते हो, तो इनको और गुस्सा आ गया। इन्होंने कहा मैं चाहूं तो पल भर में पृथ्वी को पर जो कुछ भी है सबको जलाकर भस्म कर सकता हूँ, ये कह दिया। यक्ष ने कहा ठीक है मैं मान लूंगा, तो एक सूखा तिनका है, इसको आप जला करके दिखा दो। सूखा तिनका रख दिया। यक्ष तो खुद जो है वो परब्रह्म थे, तो सूखा तिनका वो जला ही नहीं पाए। अपनी सारी शक्ति उन्होंने लगा दिया। सारी शक्ति लगाने के बाद भी नहीं जला पाए। नहीं जला पाए तो उन्होंने ये पूछने की हिम्मत नहीं की कि आप कौन हो। उनको इतने बुद्धि काम नहीं किया।
कि अग्निदेव की कि हम ये पूछें कि आखिर हम तिनका तो जला सकते, तो नहीं जलाएं तो जरूर ये कोई विशेष होंगे। लेकिन वहां पर लज्जित होकर के मुंह लटका करके वो वापस लौट आए, मुंह लटका के वापस लौट आए लज्जित होकर के। अब यहाँ आए तो सबने कहा चलो अब ये तो नहीं पूछ पाए, तो ऐसा करते हैं कि हम लोग वायुदेव को भेजते हैं। अच्छा, जात वेदा का अर्थ क्या होता है? सबका ज्ञान रखने वाला, इसी को जात वेदा कहा जाता है। सबका ज्ञान रखने वाला, इनको जात वेदा कहा जाता है। अब देवता लोग परेशान हो गए तो उन्होंने शक्तिशाली वायुदेव को भेजा। किनको भेजा? वायुदेव को भेजा। अब वायुदेव गए यक्ष के पास, यक्ष ने वही प्रश्न पूछा। वायुदेव ने कहा मुझे लोग मातृस्वा कहते हैं, मैं ही मातृस्वा हूँ। अपने आप को नाम कहा मातृस्वा। क्या नाम था? मातृस्वा नाम से लोग मुझे जानते हैं। आप कैसे नहीं जानते हो मुझे? तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, मैं तो नहीं जानता, आप करते क्या हो? तो कहा मैं तो भूमंडल पर जो कुछ भी है उसको हवा में उड़ा सकता हूँ, भूचाल ला सकता हूँ, बिना आधार के कर सकता हूँ, जो कुछ भी हवा में उड़ा सकता हूँ। तो वायुदेव ने कहा अच्छा एक बार मुझे बता दो कि हाँ सच में कर सकते हो, मैंने ये तिनका रख दिया है, इसको जरा हिला दो। तो वायुदेव ने भी अपनी सारी ताकत लगा ली, नहीं हिला पाए, वापस लौट आए। वायुदेव भी मुंह लटका कर लौट आए। अब देवताओं ने इंद्रदेव से कहा कि हे मघवन, यहाँ मघवन शब्द आया हुआ है इंद्रदेव के लिए। इन्होंने भी पूछने की जहमत नहीं उठाई कि आप कौन हो, मुंह लटका कर ये भी आ गए। तो अब देवताओं को लगा कि नहीं इंद्रदेव आप खुद ही जाओ, दो लोग तो जितने शक्तिशाली थे वो आ गए वापस, तो आप खुद ही जाओ। तो इंद्रदेव को मघवन शब्द कहा गया है। इंद्रदेव एकदम दौड़े दौड़े वहां गए। जैसे इंद्रदेव वहां पहुंचे तो यक्ष वहां से गायब हो जाते हैं। यक्ष क्या होते हैं? वहां से गायब हो जाते हैं, ध्यान दीजिए। यक्ष गायब हो गए और यक्ष के गायब होते ही वहां उमा देवी उपस्थित हो जाती है। उमा देवी उसी जगह पर जहां यक्ष थे वहां उमा देवी उपस्थित हो जाती है। जब उमा देवी वहां उपस्थित हो जाती है तो यहाँ पर हमारा एक खंड और कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अब उमा देवी को देख करके यक्ष गायब हो जाते हैं, उमा देवी उपस्थित हो जाती है, तृतीय खंड समाप्त हो जाता है। इंद्रदेव का बस ये सवाल है कि हे देवी यक्ष वो कौन थे, यहाँ तक सवाल आ जाता है। यक्ष वो कौन थे, यहाँ तक सवाल आ जाता है बस। अब चतुर्थ उपदेश, चतुर्थ खंड जो है उसमें जो इम्पोर्टेंट है वो है आपका आदि जो दैविक ज्ञान है उसकी चर्चा है। चतुर्थ खंड में अब उमा देवी जवाब देती है। सवाल तक वहां पर हो गया तृतीय खंड में। चतुर्थ खंड में उमा देवी अब बताती हैं इंद्रदेव को कि परब्रह्म परमात्मा थे वो, रूप बदल कर आए हुए थे, उस वो एक रूप में प्रकट हुए थे परब्रह्म परमात्मा। उनकी शक्ति की वजह से ही तुम लोग विजय हो पाए हो, राक्षसों पर विजय प्राप्त किया है तुम लोगों ने। इनकी शक्ति की वजह से, परब्रह्म परमात्मा की शक्ति की वजह से। लेकिन विजय को तुम लोग अपनी महिमा मानने लगे, इसलिए तुम लोगों का घमंड तोड़ने के लिए साक्षात ब्रह्म यहाँ पर उपस्थित हुए थे। तो इस तरह किनको ब्रह्म का ज्ञान हुआ? इंद्रदेव को ब्रह्म का ज्ञान हुआ। ध्यान रखें, किनको ब्रह्म का ज्ञान हुआ? इंद्रदेव को ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त हुआ, और वायुदेव और उनको ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। उल्टा सीधा, वायुदेव और अग्निदेव को ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ, इसीलिए इंद्रदेव को श्रेष्ठ माना जाता है। अब यहाँ देखिए कौन से तीन लोग वहां गए हुए थे? तो अग्निदेव गए थे जिनको जात वेदा कहा गया। पहले अग्नि, ये भी सीक्वेंस पूछा जा सकता है। पहले कौन गए थे? पहले अग्निदेव। बाद में कौन गए? वायुदेव गए। उसके बाद कौन गए? इंद्रदेव गए। ये तीनों सवाल ऐसे भी पूछा जा सकता है सीक्वेंस में। अग्निदेव को जात वेदा कहा जाता है, वायुदेव को मातृस्वा कहा जाता है, इंद्र के लिए मघवन शब्द का इस्तेमाल किया गया है। इनमें सबको श्रेष्ठ, किनको श्रेष्ठ एक तो इन तीनों को श्रेष्ठ माना गया है क्योंकि इनके कम से कम दर्शन तो हुए, अग्निदेव और वायुदेव को चर्चा का अवसर तो मिला। लेकिन सर्वश्रेष्ठ इंद्र को माना जाता है क्योंकि इंद्रदेव ने ये पता लगा लिया कि वो कौन है। जिज्ञासा सबकी शांत की इंद्रदेव ने, तो इनको सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। अब यहाँ पर आधिदैविक उपदेश है। अब सवाल आता है कि जब हम जान गए ब्रह्म को प्राप्त कैसे करें? उस ब्रह्म को देख तो लिया, उस ब्रह्म के पास पहुंचे, गायब हो गए ब्रह्म, कैसे उस ब्रह्म को प्राप्त करें? हमारा अहंकार कष्ट सब दूर कीजिए। तब जाकर के उमा देवी, माँ पार्वती ज्ञान दे रही हैं, आधिदैविक उपदेश देती हैं। तस्येष आदेशो यदे तद विद्युतो विद्युतदा नियमिषितम आ इत्य अधिदेवतम। यानी कहा गया है कि उनका आदेश है। क्या आदेश है? ब्रह्म का सांकेतिक उपदेश क्या है? विद्युत की तरह, यानी बिजली की तरह वो चमकते हैं। विद्युत व्यद्युत आ, विद्युत व्यद्युत आ, यानी बिजली की तरह चमकना। बिजली जब चमकता है खट से चमकता है और हट जाता है, तुरंत हट जाता है। उसी तरह आंखें जो पलकें झपकती हैं
नियमिशितम पलकों का झपकना कितनी जल्दी होता है, हम लोग गिन भी नहीं पाते, ध्यान भी नहीं रहता, तुरंत पलक झपकता है, पता भी नहीं चलता है। तो जितनी देर में बिजली चमक के चली जाती है, जितनी देर में आपकी पलकें झपक के गायब हो जाती हैं, भक्त के लिए उतनी ही देर के लिए भगवान दर्शन देते हैं। भक्त के लिए जिसके अंदर योग्यता है, उनको वो ब्रह्म उतनी देर के लिए ही दर्शन देते हैं, बिजली की चमक की तरह, क्षण भर के लिए, या पलकें झपकाने की तरह क्षण भर के लिए दर्शन देते हैं और झट से गायब हो जाते हैं। अब जो जिज्ञासु साधक है, वो जब पल भर का दर्शन हुआ तो वो चाहेगा नहीं हमें और व्याकुलता उनमें आती। अब जिज्ञासु साधक क्या करता है, और व्याकुलता आती है, मन से निरंतर उस ब्रह्म का प्रेम पूर्वक स्मरण करना शुरू कर देता है। क्या करता है, प्रेम पूर्वक स्मरण करना शुरू कर देता है मन से, और वो चाहता है कि जल्द से जल्द उनका पूर्ण साक्षात्कार हो जाए। ये बिजली चमकना और नेत्र झपकना उतनी देर के लिए नहीं, हमें तो पूर्ण दर्शन चाहिए। तो अब जब वो करता है तो जल्द से जल्द उनका साक्षात्कार हो जाए, ऐसा वो फिर वो अभ्यास करते 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 फिर कुछ साक्षात्कार भी होता है। तो यहाँ पर यही दो बात कही गई, बिजली का चमकना, पलक का झपकना, उतनी देर के लिए उनको जिज्ञासा जगाने के लिए भक्त को देते हैं दर्शन, फिर भक्त की जिज्ञासा और बढ़ती है। परमात्मा के लिए यहाँ एक शब्द इस्तेमाल किया गया है, तद्वन शब्द इस्तेमाल किया है। क्या शब्द इस्तेमाल है, तद्वन। उस परब्रह्म परमात्मा को तद्वन कहा गया। वो सबके हैं, ऐसा नहीं कि वो उदित जी के हैं और देव जी के हैं, अनिता जी के हैं, मेरे नहीं, वो सबके हैं। जो उनमें रम जाता है वो सभी प्राणियों के लिए प्रिय हो जाता है। अब उनमें रमना पड़ेगा, जो उनके रम जाते हैं सभी प्राणियों के लिए वो प्रिय हो जाते हैं। तो गुरु ने शिष्य को कहा कि इस तरह मैंने तुम्हें ब्रह्म विद्या का ज्ञान दे दिया। ब्रह्म विद्या का ज्ञान, अब यहाँ प्राप्ति के उपाय बहुत सारी चीजें छूटी हुई है, कैसे प्राप्त करेंगे छूटी हुई बातें, लेकिन यहाँ पर कुछ चीजें और आगे है, वो देखिए क्या कहा गया है। अब उनकी उपासना कैसे करेंगे, कहा गया तप कीजिए, दम कीजिए और कर्म कीजिए। तीन चीजें करेंगे तो आपको प्राप्ति होगी। तप करना है आपको, फिर आपको कहा गया है दम करना है, फिर कहा गया है कर्म करना। ये तीन चीजें करेंगे तो उस ब्रह्म की प्राप्ति होगी। इनकी उपासना के उपाय बताए गए हैं। अब जब तप दम और कर्म हम लोग करते हैं तो इस ब्रह्म विद्या को फिर हम बड़ी बाती जान लेते हैं, और जब हम जान लेते हैं तो हमारे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। क्या होते हैं, सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। फिर हमें सर्वश्रेष्ठ स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठा मिलती है, वहां प्रतिष्ठित हो जाते हैं। अब सवाल है किस उपनिषद की शुरुआत प्रश्न से होती है। इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था, ईशावास्य उपनिषद, प्रश्न उपनिषद, केन उपनिषद, कठोपनिषद। हम लोग जनरली तो ये लगा देते हैं, ठीक है। तो होगा सही उत्तर क्या होगा हमारा, ये केनोपनिषद। केन उपनिषद सही उत्तर, ठीक है। तो ये हमारा केन उपनिषद संपन्न हो गया। समय हमारे पास है, छोटा सा सवाल का ये है, ऑनलाइन टेस्ट करते हैं, इसका कर ही लेते हैं, ज्यादा नहीं है, हक से हो जाएगा। क्या सर इसी का अभी बताइए राजा जी, बताइए। करो 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 करो। अरे राजा जी बताइए।